मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम उसके चौथे बाब की 3री आयत में कुछ यूं लिखा है, और खुदा के रूह कुद्स को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मुखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। मसीह में मेरे बहुत ही अजीज़ भाइयों और बहनों, आप सबको फादर अल्लाह रखा की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आप देख रहे हैं अ रिवर ऑफ बर्निंग फायर यूट्यूब चैनल। और मैं फिर यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाया करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि साक्रामेंट क्या हैं, और फिर मैंने ये भी बताया था कि पाकमा कैथोलिक कलीसिया में 7 साक्रामेंट जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, और पाकमा कैथोलिक कलीसिया 7 साक्रामेंटों के ज़रिए खुदावंद यीशु मसीह की बरकत हासिल करती है, और जो मैंने बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बताया था। और आज हम पहले साक्रामेंट पर बातचीत करेंगे, और पहला साक्रामेंट है बपतिस्मा का साक्रामेंट। बपतिस्मा के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है। बपतिस्मा का साक्रामेंट मुख्तलिफ कलीसियाओं में मुख्तलिफ तरह से दिया जाना शुरू हो गया है, जो देखने, सुनने और बपतिस्मा लेने वालों के जहनों में एक खलल सा पैदा कर रहा है। खैर, ये एक बहुत बड़ा, एक लंबा चौड़ा और वसी मौजू है जिसके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। बहुत सारे थेलोजियंस जो हैं वो बात करते हैं, और बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी अपनी आरा से लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से बपतिस्मा को बयान करने की कोशिश की है और सही की है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बपतिस्मा क्या है उसी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर बपतिस्मा पर बातचीत की जाए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लिहाजा मैं बपतिस्मा के साक्रामेंट को किस्तों में बयान करने की कोशिश करूंगा। तो आज सिर्फ हम बपतिस्मा क्या है उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद मैं पहली किस्त में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कलीसियाएँ बपतिस्मा लेती हैं, किन किन तरीक़ों से लेती हैं, और बपतिस्मा की कौन कौन सी किस्में हैं, और इससे मैं आपको रोशनास करवाने की कोशिश करूंगा। और फिर दूसरी किस्त में मैं आपको ये बताऊंगा कि बच्चों का बपतिस्मा क्या है, बच्चों को बाइबल मुकद्दस में के मुताबिक बच्चों को बपतिस्मा दिया जा सकता है या नहीं। तो ये भी मैं आपको तीसरी किस्त में बताने की कोशिश करूंगा। तो ये मौजू बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती होने वाला है। तो मैंने पहले बताया कि आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको हर एक चीज़ की समझ आए, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हर एक चीज़ की तभी समझ होगी जब आप वीडियो को पूरी तौर से गौर से देखेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे पहले साक्रामेंट की तरफ, जो है बपतिस्मा का साक्रामेंट। बपतिस्मा हमारी मसीही ज़िंदगी की इब्तिदा और बुनियाद है। जिस तरह कोई इमारत बनाई जाती है और उसकी बुनियाद डाली जाती है, बुनियाद बांधी जाती है, उसी तरह ताकि इमारत जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो तामीर हो सके, मजबूत हो सके, पायदार हो सके। उसी तरह हमारी मसीही ज़िंदगी में बपतिस्मा जो है वो एक बुनियाद है जिस पर हमारी मसीही ज़िंदगी, जिस पर हमारी मसीही रूहानी ज़िंदगी जो है वो तामीर होती है, परवान चढ़ती है। कलीसिया की कैटेकिज्म के पैराग्राफ नंबर 1213 में फरमाया गया है कि बपतिस्मा एक दरवाज़ा है, या बपतिस्मा एक फाटक है जिसमें से गुजरने के बाद हम दूसरे साक्रामेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। याद रहे, इसको एक हिंज से भी तशबीह दी गई है। हिंज एक कब्ज़ा होता है जिस पर दरवाज़ा सारा घूमता है, यानी ये इसको हिंज से इस वजह से तशबीह दी गई है कि बपतिस्मा एक कब्ज़े की तशबीह शक्ल है, यानी एक कब्ज़े पर पूरा दरवाज़ा घूमता है और बपतिस्मा पर हमारी पूरी मसीही ज़िंदगी घूमती है, इसलिए इसको हिंज से तशबीह दी गई है। याद रखें कि अगर हम बपतिस्मा हासिल नहीं करते तो हम
दूसरे साक्रामेंट जो है वो हासिल नहीं कर सकते। इसलिए दूसरे साक्रामेंट को हासिल करने के लिए हमें बपतिस्मा का साक्रामेंट हासिल करना बहुत ज़रूरी है। बपतिस्मा लेने से क्या होता है, कुछ असरात मैं बताऊंगा। बपतिस्मा लेने से हम क्या होता है और कौन कौन सी खूबियाँ या कौन कौन सी बरक़ात और नेमतें हमें मिलती है। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि बपतिस्मा लेने से हमारे मारूसी गुनाह माफ़ होते हैं जो हमारे आबा व अजदाद ने किए, यानी बाप आदम और अम्मा हवा ने गुनाह किया और गुनाह ने दुनिया में तसल्लत पाया और गुनाह दुनिया में आया, तो उस मरूसी गुनाह से जो है वो हमें नजात मिलती है और बपतिस्मा इसका बेहतरीन ज़रिया है, साक्रामेंट है, निशान है जिससे हमें मरूसी गुनाह से रहाई मिलती है। दूसरे नंबर पे हम खुदा के फ़र्जंद बन जाते हैं, यानी हम खुदा के बेटे और बेटियां और यानी उसके फ़र्जंद बन जाते हैं, और जिसका सबूत हमें मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त गलातियों के नाम उसके 4 बाब की 5वीं और 6ठी आयत में मिलता है। मैं ये पढ़ना चाहूँगा, मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त गलातियों के नाम उसके 4 बाब की 5वीं और 6ठी आयत बड़ी खूबसूरत है, ये सुनिएगा। ताकि उन्हें छुड़ाए जो शरीयत के मातहत थे और हमें मुतबन्ना होने का दर्जा हासिल हुआ, और कि तुम बेटे हो। इससे साबित है कि खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा है जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है, यानी हम उसके क्या बन जाते हैं, फ़र्जंद, उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं बपतिस्मा हासिल करने के बाद। फिर उसके बाद तीसरा जो अहम बरकत है, जो पॉइंट है, वो है कलीसिया में शमूलियत इख्तियार करना, यानी बपतिस्मा से हम कलीसिया में शमूलियत इख्तियार करते हैं और मसीह के आज़ा बनकर यसु का बदन बनते हैं, जिसका सबूत हमें मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त करंथियों के नाम उसके 12वें बाब की 13वीं आयत में मिलता है। तो मैं ये भी पढ़ना चाहूँगा, करंथियों के नाम ख़त उसका 12वां बाब उसकी 13वीं आयत। पहले 13वीं आयत पढ़ना चाहूँगा, बड़ी खूबसूरत आयत है, इसको गौर से पढ़ें भी, सीखें भी और समझने की कोशिश भी करें। ये बड़ी खूबसूरत आयत है। जो 13वीं आयत है उसमें क्या है, मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त 12वें बाब की 13वीं आयत। इसी तरह मसीह भी है कि हम क्या यहूदी, क्या गैर कौम, क्या गुलाम, क्या आज़ाद, सब ने एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा पाया, यानी मसीह का एक बदन होने के लिए हमने क्या, बपतिस्मा पाया है। और उसके साथ साथ 12वें बाब की 27वीं आयत भी मैं पढ़ना चाहूँगा, वो भी बहुत खूबसूरत है। 12वें बाब की 27वीं आयत, पास तुम फर्दन फर्दन आज़ा होकर मसीह का बदन हो, यानी ये कि हम बपतिस्मा पाने से मसीह का बदन बन जाते हैं, और जिसका सबूत मैंने अभी अभी मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त करंथियों के नाम उसके 12वें बाब में से आपको दिया है। उसके साथ साथ चौथा पॉइंट है, बड़ा खूबसूरत है, वो भी कलीसिया के साथ मिलकर यीशु के मिशन में हिस्सादार बनते हैं, यानी कलीसिया के साथ मिलकर हम यीशु ने जो मिशन है उसका अंजील की मुनादी करना है, तौबा की दावत देना है, ये उसका मिशन है, और उसके मिशन में क्या करते हैं, हम हिस्सादार बनते हैं। और फिर जो 5वां पॉइंट है वो बहुत खूबसूरत है कि बपतिस्मा पाने से हम खुदावंद यीशु मसीह के काहिन होने में, नबी होने में और बादशाह होने में हिस्सादार बनते हैं। और मैं इसकी जो आयत है वो बहुत खूबसूरत है, वो मैं पढ़ना चाहूँगा। मुक़द्दस पतरस का पहला ख़त उसके 2 बाब की 9वीं आयत। मुक़द्दस पतरस का पहला ख़त उसके 2 बाब की 9वीं आयत बड़ी खूबसूरत है, वो मैं पढ़ना चाहूँगा, जिसमें ये बयान किया गया है कि हम उसके वारिस बनते हैं। हाँ, हम उसकी मिरास में उसके वारिस बनते हैं। तो मुक़द्दस पतरस का पहला ख़त उसके 2 बाब की 9वीं आयत में बहुत खूबसूरत लिखा है, लेकिन तुम चुनी हुई नस्ल और शाही कहानत और मुक़द्दस कौम और मिरास की उम्मत हो,
ताकि तुम उसकी खूबियां ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपने अजीब नूर में बुलाया है। यानी बपतिस्मा से हम तारीकी से निकलकर नूर में आ जाते हैं और उसके हमरास बन जाते हैं और उसके काहिन होने में, उसके नबी होने में, उसके बादशाह होने में हिस्सादार बनते हैं। और मैं उसके काहिन होने में, नबी होने में, बादशाह होने में कैसे हिस्सादार बनते हैं मैं थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करूँगा। उसके काहिन होने में कैसे हिस्सादार बनते हैं, यानी हर एक बपतिस्मा याफ्ता जिसे खुदा चाहता है, चुनता है और उसे काहिन बनाता है। और काहिन का ये होता है कि वो खुदा यीशु मसीह की कहानत में से पाता है कहानत, यानी खुदा यीशु मसीह जो अब्दुल काहिन है उसकी कहानत में से हम कहानत पाते हैं। इसलिए उसके, और जब हम क्या है कि पाक मास की कुर्बानी गुजराते हैं तो खुदा यीशु मसीह यानी वहाँ पे मौजूद होता है जो अब्दुल काहिन है, और इसी तरह हम उसकी कहानत में हिस्सादार बनते हैं। यानी बपतिस्मा के बाद उसकी कहानत में, उसके काहिन होने में हिस्सादार बनते हैं। उसके बादशाह होने में हम कैसे हिस्सादार बनते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह कुल कायनात का बादशाह है। और ये बाइबल मुकद्दस साबित करती है, ये बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा यीशु मसीह कुल कायनात का बादशाह है। और मैंने यहाँ पे बताया है कि हम बपतिस्मा पाने से उसके फर्जंद बनते हैं। फर्जंद यानी बेटे और बेटियाँ बनते हैं। और हर बादशाह जब वो गुजरता है या इस दुनिया से जाता है तो बादशाही पर यानी तख्त पर उसका फर्जंद बैठता है और हम उसके फर्जंद हैं, तो इसका मतलब है उसके बादशाह होने में भी हम हिस्सादार होते हैं। और उसके नबी होने में कैसे हिस्सादार होते हैं, नबी का मतलब है नबूवत करना और कलाम को फैलाना, कलाम की दावत देना, कलाम की बातों को आम करना, कलाम का प्रचार करना। और हम बपतिस्मा याफ्ता होने के बाद जब हम बपतिस्मा पा लेते हैं तो ये हम पर भी फ़र्ज़ आयद होता है कि हम भी खुदा का कलाम आगे लेके चलें, चाहे अपने कुफ्ते गुफ्तार से लेकर चलें, या चाहे अपने रवैया जात से लेकर चलें, या चाहे अपनी बातों से लेकर चलें। हम भी खुदा का कलाम दूसरों तक पहुंचाते हैं हर बपतिस्मा याफ्ता। तो इसका मतलब है हम उसके नबी होने में भी हिस्सादार बन जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी खूबियाँ हैं, बहुत बड़ी नेमतें हैं जो हम बपतिस्मा पाने के बाद जो है वो हासिल करते हैं। बपतिस्मा कहाँ से आया, असल में बपतिस्मा कहाँ से आया है, कहाँ से आया है? और मैं बताता चलूँ कि जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर थे और एक भाले से जब खुदा यीशु मसीह की पसली को छेदा गया तो वहाँ से पानी और खून बह निकला। और ये दो साक्रामेंटों की सूरतें हैं, एक तो यूखरिस्त और दूसरा जो है वो बपतिस्मा। वो दोनों यानी खून और पानी यूखरिस्त की सूरतें हैं। तो बपतिस्मा पानी जो है वो बपतिस्मा की सूरत है। इसके बाद ही से खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए पानी और रूह से पैदा होने का जो है वो जो काम है वो मुमकिन होता है, जो ज़रिया है वो मुमकिन होता है। यानी जब तक हम पानी से और रूह से असर-ए-नौ पैदा नहीं होते तब तक हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और जिसका सबूत हमें मिलता है मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब की 5वीं आयत में। ये भी मैं पढ़ना चाहूँगा, बहुत खूबसूरत आयत है। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 5वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। यानी पानी और रूह से पैदा होना बहुत ज़रूरी है जिससे हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। और ये बपतिस्मा की नेमतें हैं जो हमें मिलती हैं बपतिस्मा के बाद। याद रखें कि हमने कहाँ से बपतिस्मा पाया, अगर मसीह की सलीब से नहीं तो मसीह की मौत से। ये एक मुकम्मल भेद है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है और बहुत सारों के लिए तो ये बायदुल उदराक है, यानी उनकी समझ से बालातर है, समझ से बहुत दूर है, समझना शायद चाहते नहीं हैं या समझते नहीं हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो सलीबी भेद है, जब खुदा यीशु मसीह के पसली से पानी और खून निकला है, इस भेद को ज़रूर समझे, ये भेद बहुत ज़रूरी है। सो बपतिस्मा पाने से हम रूहानी बनते हैं। रूहानियत, यगानगत और
रफाकत की बुनियाद रखते हैं। बपतिस्मा हमारी रूह पर अनमिट रूहानी निशान और मोर जब्त कर देता है, जो बपतिस्मा याफ्ता को मसीह परस्तिश, अतायत और बंदगी के लिए मखसूस कर देता है। इसलिए बपतिस्मा को कभी दोहराया नहीं जा सकता। यानी एक दफ़ा बपतिस्मा हासिल कर लिया है तो दोबारा हम बपतिस्मा नहीं ले सकते। हाँ, दोबारा बपतिस्मा नहीं ले सकते। बपतिस्मा सिर्फ एक ही है। जिस तरह के मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त करंथियों के नाम, यानी पहला ख़त करंथियों के नाम, उसके 12वें बाब में है कि एक ही बदन है, एक ही रूह है और एक ही बपतिस्मा है। इसलिए दोबारा बपतिस्मा नहीं, जो मुनव्वर हो चुके हैं उनको बपतिस्मा की ज़रूरत नहीं है। इसलिए दोबारा बपतिस्मे की बुनियाद ना डालें और ना ही लें। एक ही बपतिस्मा है। बपतिस्मा दरअसल अबदी ज़िंदगी की मोर है, अबदी ज़िंदगी की मोर है। जिस तरह के इफ्सियों के नाम ख़त उसके 4 बाब की 30वीं आयत में मैंने पढ़ा है कि ये रूह कुद्दुस है जो अबदी ज़िंदगी की मोर है। हाँ, जो बपतिस्मा पाने से हम पर अबदी ज़िंदगी की मोर लग जाती है और अबदी ज़िंदगी बपतिस्मा के बगैर हासिल नहीं हो सकती। इसलिए बपतिस्मा पाते हैं और तमाम नेमतें हमें मिलती हैं और ये अबदी ज़िंदगी की मोर हम पर लग जाती है। अबदी ज़िंदगी यानी अबद तक की मोर लगती है। हाँ, ये नहीं कि कहीं थोड़ा सा आगे जाके तो बपतिस्मा दूसरा ले लिया या कोई और बपतिस्मा ले लिया। नहीं, एक ही बपतिस्मा है और अबद तक उसी एक की मोर हम पर रहती है और वो ही हमें खुदा की बादशाही में दाखिल होने का ज़रिया बनता है। इसलिए उम्मीद है कि आपको बपतिस्मा क्या है उसकी समझ आ गई होगी। और पहली किस्त और दूसरी किस्त में मैं आपको जो मैंने बताया है कि दूसरी कलीसियाँ कैसे बपतिस्मा देती हैं, बपतिस्मा की किस्में कितनी हैं, क्या क्या बपतिस्मा है, बपतिस्मा लेने का क्या क्या तरीक़ाकार है, वो मैं बताऊंगा। फिर तीसरी किस्त में मैं ये बताऊंगा कि बच्चों का बपतिस्मा क्या है और आया कि बाइबल मुक़द्दस बच्चों के बपतिस्मा के बारे में बताती है या नहीं बताती। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको पहली किस्त और दूसरी किस्त में बताऊंगा। इसलिए ये पूरी वीडियो देखें ताकि आपको जो है वो बपतिस्मा के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ सके। पूरी वीडियो को देखिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा ताकि मैं ये इसी तरह की मालूमात, जो रूहानी मालूमात है, जो हमारे ईमान को मजबूत करती है, जो हमें बाइबल मुक़द्दस के बारे में बताती है, ये सारी मालूमात मैं आप तक वहाँ पहुँचाता रहूँ और हमेशा अपनी बुलाहट में मजबूत रहूँ। तब तक आप खुदा की अमान में रहें, बरकत खुदावंद यीशु मसीह से पाते रहें और हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर अमल करते रहें और उसके कलाम की किरणों से मुनव्वर होते रहें। आमीन।